स्वीकार कर लो, हमारी गृहस्थी कभी अपराध से मुक्त नहीं हो सकती। आगम में कहा एक धागा भी है तब तक तुम्हें कोई ना कोई अपराध उसके साथ में लगा है। अपराध तो तुम कर नहीं सकते। आकाश, शास्त्रों में लगा आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन गृहस्थी कभी पापों से मुक्त। हिंसा का बता ही दिया, झूठ बोले बिना चल जाए तो बोलता था। दिन भर में कितने बार झूठ बोलते हो? सब लोग अपनी अपनी डायरी बना के मेंटेन करो। और तो और घर में ही किससे इतना बार झूठ बोलते हो? अरे जन्म लेता है तो झूठ से। मम्मी ने पूछा कहाँ गया था, जो कहीं नहीं यहीं तो घूम रहा था। हाँ यहीं घूम रहा था। और माँ भी कम झूठी नहीं है, वो भी छोकरे को झूठ बोल के ही पाल दिए। उसने कहा मैं तो ये खाऊंगा, ए बाबा ले गया। बताओ माँ किससे झूठ बोल रहे बेचारे छोकरे। और बच्चा भी कहता है बाबा ले गया है, और वो मना तो करेगा नहीं क्योंकि मम्मी कह रही। इतना बड़ा विश्वासघात। बेटे का विश्वास है कि माँ कभी झूठ, और माँ ने बिल्कुल सफेद झूठ बोला है। और ना बाबा ले गया है, फिर भी बाबा ले गया। चोरी भी करते हो, परिग्रह भी जोड़ते हो, कुशील भी करते हो, सब होगा। इसलिए तुम्हें पाप से मुक्ति का कोई उपदेश नहीं है, दूंगा भी नहीं, शास्त्र ने भी नहीं दिया। और मेरा भी मन है कि हमारे भक्त से पाप तो होगा, लेकिन उसे सजा नहीं मिलना चाहिए। बस इसी केस की जमानत लेने के लिए हम तुम्हारे बीच में आते हैं। देखो अपना कोई केस मिस तो है नहीं, क्योंकि अपन तो अपराध, तो केस तो कोई नहीं। लेकिन तुम्हारे केसों की फाइल इतनी बड़ी है कि गुरु की जमानत के बिना बेटा तुम बरी नहीं हो पाओगे। जिनवाणी ला की किताब है, और ला की किताब को जानने वाला गुरु वकील होता है, और तुम अपराधी होते हो तो श्रावक महाराज के पास ऐसे ही नहीं जाता हाथ जोड़ के। वकील के पास कब जाते हो? तो हम निपटा लो ना अपनी फाइल। आज के बाद आगरा में कोई भी वकील की जरूरत नहीं, सब लोग अपनी फाइल निपटाएंगे। अरे नहीं महाराज ऐसा मत करना। बोलो जो अपराध होने के बाद वकील के बिना कौन अपने अपराध के अदालत से बरी होके आ जाएगा? वकील के बिना आ सकता है? नहीं आ सकता। कानून में नहीं है अपराध, कानून में वकील नहीं है, ध्यान रखना। यदि तुम कह दोगे नहीं साहब मैं अपना केस स्वयं लड़ूंगा, तो लड़ो, कोर्ट को कोई ऐतराज है ही नहीं। वकील की कोई जरूरत, वो तो अपन इसलिए वकील करते हैं क्योंकि हम में बोलने की ताकत नहीं है, हम पूरा गहनता से जानते नहीं हैं, सूक्ष्मता से जानते नहीं हैं। सारी अदालतें वकीलों पे चल रही हैं, तो तुम्हें वकील करना पड़ता है। इसी प्रकार तुमने अपना जो कुछ भी अपराध किए हों, उनको यदि तुम सजा से मुक्त करा सकते हो तो गुरु की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो तुमसे अभी हमने अपराध गिनाए हैं, इन सारे अपराधों का कर्म का बंध होगा, सजा घोषित होगी। क्या आप में ताकत है कि अपनी बहस स्वयं करके सजा से मुक्त करो? अपराध करने के बाद, अपराध होने के बाद सजा नहीं मिलना चाहिए, ये कला तुम्हारे पास हो तो तुम्हें गुरु की जरूरत नहीं है। आगरा वालों में हो तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं गुरु जी से कह दूंगा
गुरुजी आगरा किसी महाराज को नहीं भेजना, वहाँ के सब अपने आप में वकील हैं, स्वयं का केस स्वयं लड़ते हैं और जीतते हैं, सजा नहीं होती। जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर्वशो मेरी हरहूं पातक पीर। ध्यानत राय जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज आप, आपके बिना जिनके अनुग्रह बिन कटे न करम जंजीर, हमें कोई नहीं, क्योंकि हम शास्त्रों को जानते नहीं, उसकी गहनता नहीं जानते, उसका भाव नहीं जानते। तो गुरु जब तुम्हारे बीच में आए तो वकील के रूप में गुरु को स्वीकार करना। तुम्हें निरपराधी नहीं बना पाएगा गुरु, ग्रस्त है और निरपराधी कैसा, लेकिन गुरु तुम्हें ऐसा एक सूत्र दे देगा कि अपराध तो करोगे लेकिन सजा नहीं होगी। नहाओगे तो एक सूत्र, मैंने एक बार कहा था कि एक समय आपका हो रहा कि एक बहुत बड़े सलाहकार थे, वो 2 मिनट के 1 मिनट का 1000 रुपया लेते थे। 2 मिनट यदि तुमने उनसे बात की तो 2000 रुपया। 3 मिनट की बस प्रवेश करते ही जैसे ही बोलना चालू हुआ बटन दब जाता था। वो मेरे दर्शन करने आए और मुझे बता दिया था महाराज जी बहुत महत्वपूर्ण 1 मिनट का 1000 रुपया। अब मैंने कहा कि इसका अर्थ है कि मेरा कोई मूल्य नहीं है, अब मेरा तो प्रति सेकंड 1000 है। आगरा वाले जान गए होंगे हम कितने महंगे हैं। कल मात्र 2 घंटे को गए 200 कलश, यहां 2 दिन को आए, अभी कलशों की गिनती नहीं है। कमला नगर कितने दिन को गए, कितने दिन के थे, 5 दिन। 5 दिन की बताओ कितनी कमाई की और पूरे 4 महीने का लगा दो, सबसे महंगा चतुर्मास हुआ है। इसका अर्थ है आप संभालो मेरी और बेटा आचार से आ जाते तो फिर क्या होता है। अभी तो चले ही आया है, अभी चेले में कहने लगे महाराज जी बहुत और गुरु जी आ गए तो, और गुरु जी के गुरु जी देवादीप जिनेन्द्र देव आ गए तो कितनी थी। मेरे दर्शन करने आए तो मैंने कहा भाई आपका 1 मिनट का 1000 तो यहाँ भी बेफालतू का समय नहीं है। आप जैसे ही अंदर आए ना मीटर चालू हो गया है, हिसाब से बैठना। तो उन्होंने कहा महाराज जब लेता हूं तो दूंगा भी, बस इतना ही है ना, कंप्यूटर तो है, जो भी फीस होगी हम देंगे। जिंदगी भर का कमाया है पूरा ले लोगे और क्या करोगे, लेकिन बैठूंगा दिल से। अच्छे से बैठ गए। मैंने कहा जल्दी शुरू करो, कुछ बोलना, बाहर कंप्यूटर चालू है। बोले अब तो मैं कंप्यूटर से डरता नहीं हूं, अब तो मुझे जितना समय लेना है मैं लूंगा। आप क्या करोगे, फीस ही लोगे और क्या करोगे। अरे मैंने कहा ये तो दिलेर है। तो मैंने कहा बोलो 2 मिनट में कैसे करते हो। एक समस्या थी क्षेत्र की, 10 साल से परेशान थे सारे। मैंने कहा इस समस्या को सुलझाओ तो मैं तुम्हारी सारी फी माफ कर दूं। ओहो, एक वाक्य नहीं बोला, एक शब्द बोला, बस आप अपने वायलॉज में सुधार कर लो, काम हो जाएगा। ओनली एक शब्द था, 3 अक्षर का शब्द था। 3 अक्षर का शब्द सुधार के पेश किया, समस्या का समाधान हो गया। मैंने उनसे कहा 1 मिनट के 1000 बहुत कम है, अब आप 2000 करो तो मेरा आशीर्वाद है। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप लोग थोड़ा मेरी फीस बढ़ा दें, इसलिए कह रहा हूं।
देखो देखो हमारी भी कला। ऐसे ही नहीं तुम लोग चतुर्मास करा रहे हो, ऐसे ही नहीं जैनियों को गुरु जगत पूज्य कहता है, ऐसे ही नहीं तुम महाराजों को आहार कराते हो। ऐसे बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, बहुत बड़ी चीज है। एक शब्द में इतने जीवों के हत्यारे को बरी करा दिया। बस इतना ही सा कहना है, ये पापी क्या कर रहा है अंदर बाथरूम में, मालूम नहीं नहाते समय कितने जीव मर रहे हैं। बोले साहब पाप दुष्टाया कर्म खोल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, यहीं से हथकड़ी डाल के ले जाऊंगा, यहीं से। तूने इतने जीव मार रहा है, इतने जीव बाथरूम में मार चुके हैं, एक बूंद में 36,400 और कितनी बूंदें तूने गिरा चुका है, इतने मार चुका, खोल जल्दी, मैं तुझे हथकड़ी डालूंगा, यहीं से ले जाऊंगा। अंदर से आवाज लगा देना, अभिषेक के लिए नहा रहा हूं। कितना बड़ा वाक्य है कि छोटा है? ओह, अब बोलो इसकी कितनी कीमत दोगे? अब जल्दी दे दो। यदि उतने जीवों की हत्या का पाप भोगते तो उतने भाव में तुम अकाल में मरते। दूसरे को मारने का पाप कितना है? तुम्हें भी अकाल में मरना, टिट फॉर टिट। उतने भाव तुम्हें मिलते और एक श्वास में 18-10 बार मरते, एक श्वास में जन्मते मरते, जन्मते मरते, जन्मते मरते। ये किस पाप कर्म के उदय से मिलता है? जिसने अपनी क्रियाओं के समय इतने जीवों को मारा हो, उन जीवों को निगोद दिया जाता है, जाओ निगोद में जन्म मरण के भाव पूरे कराओ, तुमने इतने जीव मारे थे एक दिन में। निगोद